वेलकम टू द शो नाजरीन। आज फिर चौई साहब तो हमारे साथ हैं मगर इस्लामाबाद से हैं। पहले मैं चौई साहब आपकी तरफ आता हूं और फिर स्टोरियों की तरफ आएंगे। जी चौई साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद काजी और गुलाम साहब हाज़िर हैं। जी काजी साहब। जी थैंक यू। नाजरीन आज बहुत सी स्टोरीज़ पे हम बात करेंगे। चौई साहब इस्लामाबाद में हैं, यकीनन उनके यहाँ मुलाकातें भी हुई होंगी, वहाँ पे उनसे उस हवाले से भी पूछेंगे। मगर जो मोटी मोटी खबरें आज आपके साथ डिस्कस कर लें, ये आप माशाल्लाह हमारे जो एमपीज़ हैं, मेंबर पार्लियामेंट है, इनका आप एहतजाज तो देख रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। मगर ख़बर ये है कि आशियाना स्कीम में पकड़े गए साबिक मियाँ शहबाज शरीफ साहब के गिर्द घेरा तंग हो रहा है और अब जो पानी फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से जो ठेके दिए गए थे इंतहाई महंगे, उनमें मुबैना तौर पर उनकी मुदाखलत थी और उन्होंने बहुत महंगे ठेके दिलवाए शहबाज शरीफ साहब। उनके खिलाफ मजीद 8 इंक्वायरियाँ शुरू हो रही हैं और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि हमारे जो नुमाइंदगान हैं, जो असम्बली के मेम्बरान हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम जो है इस पर शदीद एहतजाज करेंगे और इसको असम्बली से बाहर भी लेके जाएंगे। इस पर बात करेंगे। नाज़रीन, पानी के बुरान की बात हो रही है, बच्चों की अमवात की बात हो रही है। रोज़ाना चीफ जस्टिस साहब कोई ना कोई दुखता हुआ हमारा जो इशू है, सुलगता हुआ इशू, उसको पॉइंट आउट कर देते हैं और यकीनन है भी दुरुस्त। और ये सवाल भी ठीक है। ये हेल्थ का बुरान इस मुल्क में है, तालीम का बुरान है। ये दोनों मनशियात से ज़्यादा मुनाफा बख्श कारोबार बन चुके हैं, जैसे हम अर्ज़ करते रहते हैं। मगर इसका हल क्या है? क्या ये आज हमारे जो दोस्त बाहर निकले हुए हैं, MNAs MPAs, कभी इन्होंने जुलूस निकाला कि 80,000 जो अताई हैं वो क्यों मौत बांट रहे हैं पंजाब में? इन्होंने कभी बताया कि 80% लोग गंदा पानी क्यों पीते हैं? क्या या थर थर पे कभी इन्होंने जुलूस निकाला? क्या हमारे जो बच्चे आए रोज हर 5 में से 3 माएँ अनेमिक हैं और वो मदकूक और लागर बच्चे जन्म देती हैं इनकी पॉलिसीज की वजह से? ये जितने मिलियनर आपके सामने खड़े हैं, मिलियनर ना हो तो बंदा इलेक्शन ही नहीं लड़ सकता। ये अरबपतियों की हड़ताल और अरबपतियों की जो प्रोटेस्ट है वो हम देख रहे हैं। इस पे हम बात करेंगे और फिर कहां हम हाथ लगाएं। मुजाहिद कामरान साहब को पकड़ लिया आज। हमारे जो थे 10 साल वो शहबाज शरीफ साहब की आशीर्वाद से रहे, लोगों ने शोर मचाया। मेरे प्रोग्राम में खातून आई, भला सा उनका नाम था, कि इन्होंने नाजायज़ भर्तियां की। यही लोग हैं और यही तकलीफ है इन सब लोगों को। ये सारे जितने बेनिफिशरी बाहर निकले हुए हैं, ये एक मुझे और की पता चला है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी से अरबों रुपए बनाने वाला किस सेनेटर का अजीज़ है। इस पर भी हम बात करेंगे। या और भी बहुत सी खबरें। साद रफीक साहब जमानत लेने गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो ना उन्हें मिल सकी। अलबत्ता आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब को फारग कर दिया है। ये भी आपके साथ करेंगे। हाउसिंग का जो मामला है, सबसे पहले तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि किसी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी तक भूल गई, जिसका बुनियादी नारा था और जिसके मंशूर में दर्ज था। उन्होंने भी अपने फार्म हाउस बनाने शुरू कर दिए और अपने बड़े बड़े घर जो हैं, यहाँ जो प्रॉपर्टी टाइकून से लाहौर में इतना बड़ा घर अपना बनवा लिया मुबैना तौर पे, मगर वो भूल गए। एटलीस्ट इन्होंने काम तो किया। मगर सवाल ये है, क्या ये बना सकेंगे? खान साहब, मैं एक बात बड़ा वाशगाफ अंदाज में कह दूं, आपको अपोजिशन से कोई खतरा नहीं है, आपको मार्केट फंडामेंटलिज्म से खतरा है। आपको इनसे टकराना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये घर बनाने जो तारीख में बनाए गए हैं पब्लिक सेक्टर में, वो जिन्होंने बनाए हैं वो कैसे बनाए हैं? सोवियत यूनियन में बने थे, अभी मैंने वेनेजुएला की मिसाल दी, बने थे। ये पब्लिक सेक्टर में बने थे और ये चोरों चकारों की जेबों से पैसा निकाल के इनकी मोनोपोलीज को तोड़ के बनाए गए थे। ये ऐसे ही बनेंगे या फिर जो होगा तारीख देखेगी। एक और बड़ी दिलचस्प खबर है चौई साहब, आपके लिए भी दिलचस्प होगी। एक कानून बना है बरतानिया में, उसका नाम है UWO, अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। एक जो यहाँ से 2 नंबर माल लेके जो बाहर जाते हैं, वहाँ जो प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, उनके हवाले से एक प्रेशर आया पनामा के एक्सपोजर के बाद कि एक कानून बनाया और उसमें एक पहली औरत जो है पकड़ी गई है। ये आज़रबाईजान से है, इसने 16 मिलियन पाउंड का इसका घर है और इसने इतने ही पैसों की शॉपिंग भी की है। हैरड जो बहुत बड़ा वहाँ का एक स्टोर है। तो क्या पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टीज़ निकली हैं और वो जो 21 प्रॉपर्टीज़ डेली मेल ने बताई थी, क्या हुकूमत पाकिस्तान चाहेगी और कहेगी जाके कि ये जो UWO अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर है, पता तो किया जाए उन 2 मफरूर बच्चों से कि जनाब ये कहाँ से पैसे आए थे, किस हलाल के पैसे से ये आपने बनाया था? ये क्या ऐसे होगा? या फिर बरतानिया जिस तरह और जराइम पेशा लोगों को पनाह दिए रखता है, जिस तरह पिनोशे को दी, जिस तरह से अल्ताफ हुसैन को दी, इन्हें भी पनाह दिए रखेगा? ये सवाल आज उठाएंगे। पहले चलते हैं अपने मोहतरम चौई साहब, आज हम आपसे थोड़े दूर हैं। ये बताइए, ये तो नहीं हो सकता कि आप इस्लामाबाद में हों और आपकी अहम मुलाकातें ना हुई हों? क्या मनाजर हैं, क्या हालात हैं? कल जो आप शिकवे शिकायत और नुक्ते उठा रहे थे फवाद चौई साहब के साथ, तो अब आपको कुछ इत्मीनान हुआ या हालात खराबी की तरफ ही जा रहे हैं? नहीं, पहले तो ब्रेकिंग न्यूज़ ले लें, बहुत बड़ी।
अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफ द डे कि 14 अफराद जिनको शहीद किया गया था मॉडल टाउन में 17 जून 2014 को, और 100 से ज़्यादा लोगों को गोलियां मारी गई थी, और हामला बच्चों समेत ख़वातीन को उनके चेहरों पर गोलियां मार के, पेट में गोलियां मार के शहीद किया गया। बिल आखिर पाकिस्तान हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने ये तय किया है बाखबर तरीन ज़राए के मुताबिक कि नई JIT बनेगी जो कॉम्पिटेंट, केपेबल और जराइम के बेहकुनी के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल होगी। और ये नई JIT बना के नवाज शरीफ से लेके आखिरी सिपाही जिसने इस बेहुदा काम में हिस्सा लिया था, जिसमें आपने जलियांवाला बाग का जो वाक़या था उसको भी आपने बुला दिया था। तो साहब ये अब JIT जो है नई बन रही है, और ब्रेकिंग न्यूज़ है कि तमाम के तमाम ना सिर्फ वहाँ पेश होंगे बल्कि इनमें तमाम जिन्होंने कत्ले आम किया और कराया और हुक्म दिया और साजिश की और मनसूबाबंदी की, इन तमाम को हुकूमत जो है बिला रियायत JIT की सामने भी पेश कराएगी, और जिन जिन पर साबित होगा उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, और जिनको जुर्म साबित होने पर सजाएं होंगी, जिसमें सजाए मौत भी शामिल हो सकती है। जज साहब, ये सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कहा था कि जी JIT बन सकती है तो आप बनाएं, उन्होंने एक हिदायत दी थी, तो ये पाकिस्तान हुकूमत ने JIT फॉर्म की है अंडर द डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या क्या मामला है? नहीं, बनाएगी ये पंजाब गवर्नमेंट। पंजाब गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, इसके साथ आगे मजीद, लेकिन उन्होंने अपने एडवोकेट जनरल जो है पंजाब, उनका ये मौक़िफ़ सामने आया है बाखबर ज़राया के मुताबिक, अगर कोई उसमें तो सही या इसको गलत साबित करना चाहे तो मोस्ट वेलकम, कि वो जो मज़लूम पार्टी है डॉक्टर ताहिरुल कादरी की पार्टी और जिनके बंदे शहीद हुए हैं, उनका जो मौक़िफ़ है उसके मुताबिक JIT बनाने की हामी है। अच्छा, इसमें कौन कौन इसमें कौन कौन से इदारे जो हैं, इदारे हो सकते हैं? हो गई है। नहीं, कुछ बातें मैं पूछना चाहता हूँ चौधरी साहब कि और इसमें कौन कौन से जो इसके जो मेंबरान हैं उसके हवाले से कोई इंदिया दिया गया है, क्योंकि वो उस पर बड़ा एतराज़ शुरू हो जाता है, जैसे पहले इन्होंने पनामा की JIT पे किया था। अब ये होगी, इसमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, इसमें पंजाब पुलिस, इसमें स्पेशल ब्रांच, इसमें ISI और MI, इनके सब के नुमाइंदे शामिल होते हैं। और पहले ISI और MI ने जो इन्होंने JIT बनवाई थी उसकी रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन किए थे, और इन्होंने जालसाजी से उनको ड्यूप करके उनसे साइन करवा रहे थे ये लोग, जो उन्होंने करने से इनकार किया। लिहाजा ये उसमें से अपनी क्लीन चिट लेने के चक्कर में थे कि वो तो बंदों ने खुद ही अपने आप को गोलियां मार ली थी, हमने नहीं मारी थी। तो वो किस्सा ख़त्म हो गया। अब जो है वो मुलज़म जो है मुजरम बनेंगे और मुजरम कैफरत किरदार तक पहुँचेंगे। ये बड़ी खबर है चौधरी साहब, और इसमें आप ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी एजेंसीज के भी तमाम लोग होंगे, और ये इसमें पंजाब गवर्नमेंट यानी ये बुज़दार साहब की गवर्नमेंट इनको बनाएगी। इनके लिए कोई टाइम फ्रेम भी तय होगा कि कितना इनको जिस तरह दिया गया था पहली JIT को, या ये इस हवाले से कोई मज़ीद तफसीलात हैं आपके पास? नहीं, अभी तो ये है कि JIT बनेगी और मुलज़मा को बेनकाब करके अंजाम तक पहुँचाएगा। और एक और इंतहाई अहम चीज़, जो जिन मुजरमों को एक्सक्लूड किया गया था लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में, क्या उनको भी बुलवाया जाएगा? यानी जो शहबाज शरीफ वो साहब तो था ना कि उनको समन किया जाए, जी जी, वो एक अलहदा चीज़ थी। अब ये तमाम मुलज़म जिनकी निशानदेही मजलूम पार्टी ने और डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने और खुरम गंडापुर ने और ताहिरुल कादरी की पार्टी और उनके वकला ने की है, ये उनको तफ्तीश करके तो उनको किसी नतीजे पर पहुँचाएगी। अच्छा चौधरी साहब, अभी ये अब एहतजाज यहाँ पे जारी है, और शहबाज शरीफ साहब के लिए वो कह रहे हैं हम एहतजाज को बाहर सड़कों पर भी लेके जाएंगे और बहुत बड़ी एक तहरीक की सूरत बनेगी।
तो ये अभी अभी असम्बली का इजलास भी जो है ज़ाहिर है वो अपने वक्त पे बुलाएंगे, उसका एक टाइम फ्रेम होता है, अगर अपोजिशन उसको रिक्विजिशन करती है। तो ये मामलात इस्लामाबाद में किस समत जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की क्या खबरें हैं? एक तरफ तो वो केसेस अभी मैं बता रहा था आपको, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ 8 और इंक्वायरियाँ खुलती नज़र आ रही हैं, जो आज की खबर है नैब में, वो तो काम जो है वो और मज़ीद फैल रहा है। तो इनके क्या इरादे हैं? इनमें से किसी से बात हुई आपकी मुस्लिम लीग नून वालों से? अंदर की क्या बात है? नहीं, इनके साथ मैंने क्या बात करनी है। मेरा जो अपनी इतलात है वो ये है कि ये जो मर्जी कर रहे हैं, किसी को चोर डाकू को नहीं छोड़ना। और ये जिन्होंने दरवाज़ा खोला है कि अंदर आके चोरी कर लो, डाका मार लो, उनको वो सरगने हैं इन सब के, और वो अपने अंजाम को पहुंचेंगे। ये एक दफ़ा दोबारा एक मुहिम चल निकली है इदारों पर हमले, जो इस इन एहतजाजी जलसों में हो रहे हैं, ये जलसियाँ कह रहे हैं जो भी है। ज़रा मैं सुनवाता हूँ आपको इसमें क्या क्या कहा जा रहा है, सुनाइए जी। तो मुबारकबाद पेश कर कि हमारी लड़ाई इस सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से नहीं है, ये तो बच्चा बचूंगा है, ये तो एक बेचारा, ये बच्चा जो मेरा ऐसा है कि जो कहता है कभी उस दरख्त की टहनी पे, कभी दूसरे दरख्त की टहनी पे, ये कहता है मेरी आनियां जानियां देख। मैं ये कहूंगा कि ये जो कुछ हो रहा है ये इस बेचारे के बस का रोग नहीं है। ये अगले 1-2 माह के अंदर अंदर ये बच्चा जमूरा ऐसी छलांगे लगाएगा, ऐसे करतब दिखाएगा कि शायद कोई जादूगर भी इस तरह के खेल ना खेल सके। अच्छा मियाँ चौधरी साहब, ये जो अब नवाज शरीफ साहब की जो जिस तरह से रिहाई हुई और उनकी बेटी की भी रिहाई हुई, उसके बाद हमने देखा कि कम से कम जो इदारों पर और रियासती इदारों पर अटैक है वो ख़त्म हो गया, और इमरान खान पर जो रकीक हमले हो रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं। मगर अब ये लगता है कि इन्होंने दोबारा से ये उन्हीं को अपने टारगेट पर रख लिया है। तो ये लड़ाई तो मज़ीद गहरी होती नज़र आ रही है स्टेट के साथ मुस्लिम लीग नून की। चौधरी साहब, वो ये जो मर्जी कहते रहे। एक जज आज फारिग हो गया जो यानी खामखा बहुत दूर जा रहे थे, और 2-1 और ऐसे हैं जिन्होंने उल्टी सीधी हरकतें की हैं और बैरून मुल्क कुछ साजात बनाए हैं। तो बाद ज़राए के मुताबिक वो काफ़ी एविडेंस मिल गया है, तो वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे जैसे एक साहब आज पहुँचे। ये तो बड़े ढीले मेले अंदाज में आपने इतनी बड़ी खबर और दे दी कि क्या कोई और भी जो है केस आने लगा है इस तरह का। चौधरी साहब, इससे पहले बात हो रही थी जुडिशरी के बाद लोगों के जो सासे हैं, एसेट्स हैं, एक दफ़ा वो पनामा के हवाले से भी जिक्र आया था। तो इसमें कुछ और है आपके पास बताने को नाजरीन के लिए? नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं कि जैसे आज एक जज साहब जिस तरह की उन्होंने बातें की थी और फैसले लिखते रहे थे। अच्छा चौधरी साहब, ये मैं आपको सुनवाता हूँ कुछ और हमारे पास शॉर्ट्स हैं, मैं आपको वो सुनवाता हूँ। ये ज़रा देखिए जो ये जो गुफ्तगू हो रही है इन प्रोटेस्ट में। राना सनाउल्लाह साहब हैं। जिसके पंजाब में जिस पर 22 अरब रुपए के डाके का इल्जाम है, और जिसके मुतल्लिक इमरान खान ने खुद कहा कि पंजाब में सबसे बड़ा डाकू जो है वो परवेज अलाई है, उसके खिलाफ नैब जो है वो इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन उस डाकू को गिरफ्तार नहीं किया। उस डाकू को बगैर गिरफ्तार किए जो है वो इंक्वायरी हो रही है। एक ऐसा डाकू पंजाब बैंक के ऊपर डाका डाला, उन डाकुओं को जिस डाकू ने लूटा वो है बाबर अवान। बाबर अवान के खिलाफ करोड़ों रुपए की करप्शन का इल्जाम है, लेकिन इसके बावजूद बाबर अवान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया गया। और जिसके खिलाफ एलिगेशन, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन जो है नैब की, उसमें खुद 1 रुपए की करप्शन का भी इल्जाम भी नहीं है, उसको जो है वो बिला जवाब जो है वो गिरफ्तार किया गया। जनाब स्पीकर, हम इस गिरफ्तारी की पुरजोर अल्फाज में जो है वो मजम्मत करते हैं। नहीं, अब
ये 1 रुपए की करप्शन तो लगता है छेड़ बन गई है इनकी। 1 रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है। अभी आप देखें, अभी क्या इन्होंने, अभी मैंने जिस तरह आपको बताया कि इन्होंने जो साफ पानी के ठेके हैं जो 10 लाख में फिल्टर लग सकता था, ये गवर्नर सरवर साहब ने बताया था जब वो खुद ये काम देख रहे थे एज गवर्नर, इससे पहले जब इनकी पार्टी में थे, तो इन्होंने करोड़ों में वो ठेके दिए। इसके बाद इन्होंने जो डायरेक्ट पैसे, डायरेक्ट आपको याद है, मैं बार बार कहता हूँ कोई इस पर बात ही नहीं करता, डायरेक्ट पैसे निकाल के हनीफ अब्बासी साहब प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, उनके पैसे जा रहे हैं। कोई उसमें थर्ड पार्टी ऑडिट करवाएंगे, वो भी थर्ड पार्टी ऑडिट जैसे मर्जी करवा लें, फीस दे के जो मर्जी उससे आप लिखवा लें। तो ये और इतने ये आपने ये जो मेट्रो बनाई 7 करोड़ रुपया डेली हमने दी, वो 1 रुपए की करप्शन नहीं है। ये कैसे बात कर लेते हैं चौधरी साहब? कभी ये देखते हैं की होगी? अगर की थी करप्शन चौधरी परवेज इलाही ने, तो आप सोए हुए थे और आप वजीर थे, आप पुलिस, आप काइंड ऑफ जो दाखिला की वजारत है, यहां आप देख रहे थे। राणा साहब, आपने इनसे हिस्सा ले लिया था जो इनको नहीं पकड़ा। आपने क्यों नहीं पकड़ा उनको? आज वो गवर्नमेंट में आ गए हैं तो आज आपको याद आ गए, आप बाहर हैं, क्यों नहीं इनको चोरों को पकड़ा? बाबर अवान साहब को क्यों नहीं पकड़ा आपने? क्या आपका मसला ये है कि भाई देखो हम सारे चोर भाई बंद हैं, हमने एक दूसरे को हाथ नहीं डालना, ये है आपका इशू? चौधरी साहब क्या कमेंट करेंगे? नहीं, इनका तो बुरा हाल है। गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और मुकदमे भी बन रहे हैं। और मैं आपको बता नहीं रहा, एक साफ पानी का प्रोजेक्ट है जो आप 10 लाख रुपए में बना रहे थे चौधरी मोहम्मद सरवर, वो दोबारा शुरू होने लगा कि ताकि जिधर जिधर साफ पानी का मसला है वो हल किया जाए। तो जिन्होंने करप्शन की हुई है, लूट के पैसा ले गए हैं, उनके गले में रस्सा डालेंगे। और नैब का ये और मौजूदा चेयरमैन जवेद इकबाल जस्टिस रिटायर्ड जो है, वो कहते हैं जी जिसके खिलाफ कायदे और कानून के तहत एविडेंस आता है मैं उसको नहीं छोड़ता। बस ये जो मर्जी करते रहे। अच्छा, ये अभी चौधरी साहब बड़ी दिलचस्प चीज़, जी हाँ, बात मुकम्मल करें चौधरी साहब। और दूसरा ये है कि जो डैम फंड है जो 5 अरब के नज़दीक पहुंच गया है, उसके बाद में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूरोप, इंग्लैंड और दूसरे ममालिक में, और अमेरिका और उसके साथ दूसरे ममालिक जो हैं, वहाँ मकीम वेल टू डू पाकिस्तानी बड़े बड़े कारोबारी और डॉक्टर और इंजीनियर और दूसरे वर्कर, वो पाकिस्तान एम्बेसीज जो हैं इन मुल्कों में, वहाँ से उन्होंने यानी उनके दरवाजे जो है वो तोड़ मारे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक कौमी हीरो हैं मियाँ साकिब निसार का, कि मेहरबानी करके आप खाए चंद घंटों के लिए एक शहर में आएँ, यहाँ आएँ और करोड़ों लाखों डॉलर जो है पाकिस्तानी बेचैन है देने के लिए। और हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगले 1 महीने के अंदर यूरोप और अमेरिका में पाकिस्तानियों ने, जिन्होंने उनको मजबूर किया है कि वो खुद तशरीफ लाएँ और सारा फंड जो है इकट्ठा करके पाकिस्तान की। चलें चौधरी साहब, ये देखते हैं वो जाएंगे। एक ब्रेक की तरफ नाज़रीन हम जा रहे हैं, और जब वापस आएंगे तो और भी गुफ्तगू करेंगे और देखेंगे कि ये अभी मैं ये देख रहा था कि अभी साथ हमारे साबिक वज़ीर जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भी खड़े थे, जिनका अगले दिन पेट्रोल पंप तोड़ा गया। ये क्या इनका माइंड सेट है? जहाँ दिल करता है इन्होंने स्टेट की प्रॉपर्टी को अपना माल समझ रखा था। इस पर भी आके बात करेंगे, और साथ आके बात करेंगे जो ये पानी का जो इशू आया है। कोई एक इशू है जो शहबाज शरीफ साहब और खैर से नवाज शरीफ साहब और इन लोगों ने इस मुल्क के लिए छोड़ा हो, कर्जे से लेके मरते हुए बच्चों तक, उनका हम जिक्र करेंगे और उन इंक्वायरीज का भी जिक्र करेंगे जो मजीद इन पर खुलने वाली है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की कोई एक ऐसा शोबा नहीं है जिससे हमें काबिल रश्क, कोई एक ऐसा महकमा नहीं है जहाँ पे बर्बादी ना हो। जिस चीज़ पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हाथ डालते हैं, पानी का मामला हो, हेल्थ का मामला हो, आपके जो स्कूल्स का मामला हो, आपकी
कोई यानी पानी का ये इशू है कि हम जो एक ड्राउट की तरफ जा रहे हैं 2025 में, शायद यहाँ पे पानी का एक ऐसा बुरान आ जाए कि जिसे एनविसेज करते हुए, इमेजिन करते हुए भी खौफ आता है। कोई काम नहीं किया इन लोगों ने सिवाय इसके कि ये जो एक एलीट पैदा की हुई है, जिसमें जनाब आपको नज़र आ रहे थे जल से जुलूस और ये गुफ्तगू जो कर रहे हैं, ये एक अरबपति पैदा हो रहे हैं इस डेमोक्रेसी से। करोड़पति और अरबपति जो पास से गुजर जाता है पता चलता है कि वो तो 4 करोड़ के जीप पे बैठा हुआ है। इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। इसके बावजूद ना हमें शर्म है ना हया है। जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं, वो बिल्कुल ठीक कहते हैं कि शर्म हया का शदीद फुकतान है वतन अजीज़ में। तो इस पे अच्छा चौधरी साहब अब मैं पहले आपको सुनाता हूँ ये जो किरमानी साहब हैं, माशाल्लाह बड़ा जोर लगाया इन्होंने, ज़रा देखिए क्या कह रहे हैं। ये एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, ये एक कंट्रोल्ड हुकूमत है, ये एक कंट्रोल्ड मीडिया है और हमें पता है कि आप मीडिया के दोस्तों पर भी क्या प्रेशर है। और जो ये 2018 का इलेक्शन हुआ, ये भी एक कंट्रोल्ड इलेक्शन था और इस इलेक्शन को चोरी किया गया नवाज शरीफ को और मरियम नवाज को सलाखों के पीछे भेजकर। इसी तरह अब ज़िमनी इलेक्शन चुके आ रहे हैं, गालिबन 36 सीटों पर इस नालायक नाअहल हुकूमत की टांगें कांप रही हैं और इनके पास कोई चारा नहीं था कि शहबाज शरीफ को, जिसको मैं आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न वाइब्रेंट एंड प्रोग्रेसिव पंजाब कहता हूं, जिसने पंजाब में 10 साल कौम की खिदमत की है, उसको एक झूठे बोगस केस में गिरफ्तार किया गया इसलिए कि ज़िमनी इलेक्शन में शहबाज शरीफ का अवाम से राब्ता ना होने दिया जाए। ये पंजाब इन्होंने किस चीज़ का नाम रखा हुआ है, किसकी खिदमत की है चौधरी साहब इन्होंने, मुझे ये तो बताएं। जरा मैं चलो पहले साफ पानी उठा लेते हैं। यानी जिस लाहौर, खूबसूरत लाहौर शहर में बच्चों की टांगें जो हैं वो इस तरीके से मुड़ गई हैं, वो इस तरीके से मस्क हो रही हैं ये इस पानी की वजह से। ये देखें, ये है आपका लाहौर, ये है वो स्पीड, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपने कहा है आर्किटेक्ट हैं वो। ये शर्म से डूब मरने का मकाम है ये इसमें। और फिर जब पानी का मामला आया तो बिलाल मुस्तफ़ा को पैसे दे, उसको बना दो, वो मुल्क से बाहर भाग गए। फिर जो तनख्वाहें 15-15, 20-20 लाख लगा दी, फिर ना जाने उनसे ठेके किसको दिलवा दिए। ये है आपका, ये आर्किटेक्ट है और ये है आर्किटेक्चर जो आपने बनाया था चौधरी साहब। आज हमें ये बताया जा रहा है कि ये पानी इससे पहले जो अब सुप्रीम कोर्ट ने टेक अप किया है, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ से पानी निकाल के एक पैसा भी नहीं दे रही थी, और यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे ये बुरान में छोड़ के नहीं गए। फॉरेन एक्सचेंज का बुरान, इकॉनमी का बुरान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बुरान, पैसे का बुरान, तजारती खसारा, करंट अकाउंट डेफिसिट, कोई एक चीज़ ठीक नहीं थी। कहीं तो बंदे को शर्म आ जानी चाहिए चौधरी साहब। ये देखें ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं चौधरी साहब, ये बच्चे पैदा हो रहे हैं लाहौर में। ये लाहौर में बता रहा हूं, ये स्पीड, बड़ी स्पीड है, स्पीड से टांगे टेढ़ी हो रही है बच्चों की। तो ये है हमारी चौधरी साहब। अब मैं और इस पर कितना चीखूं, क्या कहेंगे आप? नहीं, चीखने आपने क्यों है, हमने तो इनकी चीखें सुननी है जिन्होंने लोगों का खून चूसा है, मुल्क को लूटा है, मुल्क से बाहर पैसे ले गए हैं। और मैं नैब के ज़राए को, आला तरीन ज़राए से आपको कोट कर रहा हूँ कि उनके पास इतने केसेस का इतना मवाद है कि क़यामत तक के नहीं बरी हो सकते। तो इसलिए आप देखते जाए तमाशा। और वो कहते हैं किसी भी पार्टी का, किसी भी चोर और चक्के को हमने नहीं छोड़ना, खा पीटीआई से हो या पीपल्स पार्टी से या किसी और से। अच्छा चौधरी साहब, अब ये इनका जो मामला है, अब आप देखें सोशल मीडिया फिर से ये एक्टिव हो गए, फिर ये मजाक और ठट्ठा उड़ाया जा रहा है। इमरान खान के हवाले से इंतहाई रकीक ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जो हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, और गालियाँ दी जा रही हैं, गंदी गलीज बातें करते हैं। उसके बाद और ये मैंने कहा, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ये वजारत दाखिला सिर्फ गरीबों को पकड़ने के लिए क्या? ये नहीं नजर आया जो मुनज़्ज़म साजिश करोड़ों रुपया दे के वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उसकी बेगम और उसकी गवर्नमेंट के जितने अहम लोग हैं सबको गालियां दे रहे हैं और लिखते जा रहे हैं मुसलसल। ये FIA साइबर क्राइम के ऊपर कब कार्रवाई करेगी? यार देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ चौधरी साहब के कितना इनका सकाफती म्यार आप देखें।
जिस दिन से इनके खाने पीने पे पाबंदी लगी है, जिस दिन से इनका अभी वो दिखाया है फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्वीट पे कि इनके मुशाहिदुल्लाह खान साहब के कौन कौन, अभी तो और स्टोरियां बहुत हैं कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी में किस किस ने दिहाड़ी लगाई और जीएसटी जो है वो जीएसटी में से करोड़ों रुपए अरबों रुपए किस सेनेटर के अजीज ने कमाए, वो स्टोरी हम आपसे। लेकिन बात यह है चौधरी साहब, कहीं लगता है बड़े नाजुक मकाम पे चोट लगी है, अंदर से इस तरह की मुगल्लज़ात आ रही हैं जो कभी टीवी पे कभी हमने इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी थी। और जिस तरीके से लगता है कि कहीं से ये माल तोड़ प्रोग्राम जो बंद हुआ है इस हुकूमत के बदलने से, ये जो गलीज रकम और काला धन जो है इसकी जो फॉर्मेशन हो रही थी इनके अकाउंट्स में, उसकी बड़ी तकलीफ हुई है। और मैं ये इसलिए सुनाना चाहता हूं कि जरा देखें कि वो तकलीफ कैसे लफ्जों में बाहर आ रही है। सुनाएं जरा। अगर तुम्हें जबरदस्ती बिठाई दिया गया था तो यार तुम इंसानों की तरह हुकूमत करते हो। तुम ये कहते हो आईबी भी मेरे अंडर में है, एफआईए भी मेरे अंडर में है, आप कहते हैं मैं 50 बंदे अंदर कर दूंगा। तो मैंने इसीलिए तो कहा था कि जब कमीने उरूज पाते हैं अपने औकात भूल जाते हैं, और कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, चंद फूकों से फूल जाते हैं। जरा सी फूक क्या भरी है, ये गुब्बारा ऐसा फटेगा और सरेआम फटेगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी फटेगा और एमएस के घर में भी फटेगा, इंशाअल्लाह फटेगा। अभी मेरे भाई बिरजीत साहिर साहब ये कह रहे थे कि ये कहते हैं कि 100 दिन भी इनकी हुकूमत जो है वो मुद्दत पूरी नहीं करेगी, तो मुझे फौरन ख्याल आया कि जिनकी घरवालियां अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती उनकी हुकूमत भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। ये जो झूठों पे हमेशा अल्लाह की फिटकार होती है कि जो तुमने कहा है वो तुम्हें चाटना पड़ेगा। तुम हर रोज चाटोगे, जितने बयान दिए तुम चाटोगे, और तुमने ऐसे बयान दे के इसलिए भी तुम भूल जाते हो ना कि कोकीन बड़ा बुरा नशा है। 3,32,000 रुपए की कोकीन एक दिन में जो प्राइम मिनिस्टर पी जाता हो, तो ये 96 लाख रुपए महीने के बनते हैं। 96 लाख रुपए महीने के, ये आप पता। और ये रेहान खान अपनी किताब में लिख रही है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। चौधरी साहब, बड़े चीज़ों के मेरात गिरे हैं। एक ज़माने में एक बस पोएट्री हुआ करती थी जो शेरों के ऊपर था ना, मौत के मुंह में बैठ के खुशियां मनाने वाले, उससे भी ज़्यादा घटिया लेवल आ गया है शायरी का। शायरी पे भी बड़ा बुरा, वतन अजीज पे बुरा वक्त आ गया। मुल्क की भाई पहले आप मुझे ये बताएं, शायरी पे भी जितना सईद काजी साहब मोहतरम, पहले मेरी बात का जवाब दें। जब 2-4-5 दिन पहले फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात ने ये कहा था कि मुशाहिदुल्लाह खान जो है किधर से इतने ओहदों पर चला गया, जो शख्स कल लोडर भर्ती हुआ था, कुल्ली भर्ती हुआ था पीआईए में, उसने सारा ख़ानदान वहाँ के तरह भर्ती करा लिया। उस दिन इन्होंने कहा कि मैं नहीं था लोडर, मैं पता नहीं कौन सा असिस्टेंट था, ये रिकॉर्ड पर कहा सैलर में। आज ये बाहर जहाँ ये बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि मैं लोडर था तो मुझे उस पर फ़ख्र है। यार, या आप झूठ बोलने पर कायम रहें या फिर फ़ख्र करते फिरें। आप इनको क्यों नहीं दिखाते दोनों बयान इनके? नहीं चौधरी साहब, मैं जो आपसे बात कर रहा हूं कि जब आप ये जो लफ्ज़ लोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जब इस किस्म के लोगों को आप हुक्मरानी में बैठ के ये जिस तरीके से आप नवाजते हैं, इस तरह के दो क्या, मैं लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मतलब लोडर होना कोई गलत बात नहीं है, मेहनत कश होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो है वो कौम की एक रिप्रेजेंटेशन करते हुए झूठ बोलना, गंदगी फैलाना, करप्शन करना, कौम के पैसे खा जाना, और पैसे खा के जो है ये एक, अब मुझे लगता है कि ये एक कमेटी बन चुकी है, ये जो पूरी पार्टी है कमेटी बराए तहफ़्फ़ुज़ बदनवानी बन चुकी है। नवाज शरीफ साहब की जो साबित भी हो रही है, कुछ हो चुकी है, और कुछ जिस तरह हम कहते हैं, किसी को शर्म है यहाँ आके हमें बताए कि वो 21 प्रॉपर्टीज जो डेली मेल ने कही थी वो किधर गई हैं, वो बताएं। अच्छा ये बताएं, ये सारी उम्र कामरान मुजाहिद को सपोर्ट करते रहे, यहाँ पे जो वाइस चांसलर उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता था। हमारे प्रोग्रामों में आके बेचारी लेक्चरर्स पीट रही थी कि जी हमारे करियर ख़त्म कर दिए, ये 2 नंबर बंदे भर्ती कर रहे थे, और इनके पीछे आशीर्वाद किसकी थी? पंजाब स्पीड की। तो पंजाब ने जिस स्पीड से इसका बेड़ा गर्क किया पंजाब का, अब मैं आपको बताता हूँ। हम इंडाइट करते हैं चौधरी साहब, हम इंडाइट करते हैं ये लाहौर है या पंजाब है, इसकी ट्रांसपोर्ट पॉलिसी क्या है, इसकी हाउसिंग की पॉलिसी क्या है? और आपने 2-2 टके के ये ट्रालियां ढोने वाले यहाँ के डॉन बना दिए आपने ज़मीनों पर कब्जों के जरिए, जो आपकी इलेक्शन कैंपेन फंड करते थे। ये मन से बम निकल आए किधर से? आपकी सबसे बड़ी तख्लीक ये थी कि आपने ये 2-2
छोटे छोटे लोगों को माल हराम का खिलाया और उनका हिसार अपने गिरद बना लिया। इसी से यही हुआ है जो आपने किया है। और यही अच्छा, और उसके बाद तो आपके पास भी आना था। किसने आना था चौधरी साहब? अपना अपना उन्होंने मौकफ देने किसने? कई बंदों ने, तो फिर वो आते क्यों नहीं है? कौन मौकफ दे अपना चौधरी वो साहब? माल बनाने वाले कहते हैं जी हमने तो चोरी नहीं की, हम बुलाते रहते हैं, तो आते क्यों नहीं फिर? नहीं चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि इनका भी कोई बंद वजह सा देखे ना, आपका आज IMF के बस हम फिर वो लागार्ड से जाके मिले हैं असद उमर साहब, ठीक है। आप कोई एक फिगर ऐसा सामने टेबल पे नहीं रख सकते। मैंने आपको आज एक बात बता दूं, मैं खबर आपको मैं भी दे दूं चौधरी साहब, हाई ऑफिशियल का मैं नाम नहीं लेता। जब मैंने उनसे पूछा प्राइवेसी में कि ये 2 नंबर जो इन्होंने प्रोजेक्ट से किए हैं चाइना की जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियों के साथ जो मिलकर इन्होंने वारदात की है, इसको क्यों नहीं खोलते? तो जाहिर है हमारा एक डिप्लोमेटिक इशू बनता है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां ये गंद डाल के नहीं गए हुए। अगर एक मुआहदा खोल लो, साफ निकला है तो हमें पकड़ लेना। और आज जो चीज इनको निचला बैठने नहीं दे रही, वो फैट है, वो माल है, काला धन है जो इनको बैठने नहीं दे रहा तो साहब। और इनको अगर इजी लिया तो ये खासा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अब तो इसहाक डार साहब, कोई इजी नहीं ले रहा। इसहाक डार साहब ने भी धमकी दे दी है कि मैं बहुत से कौमी राज निकालूंगा। उन्होंने लंदन में आखिरी बयान दिया है टीवी पे आके कि मेरे सीने में बहुत कुछ कल जो करने ना तुम आज कर दो। कौमी राज का मामा कौमी राज लूट मार करके तो कौमी माल दे दें, कौमी राज साथ ले जाएं। मैं चौधरी साहब, मैं कह रहा हूं कौमी माल वापस कर दें, कौमी राज साथ ले जाएं। लेकिन अब ये है जी चौधरी साहब, अभी हम आएंगे दीगर स्टोरीज पे भी हम बात करेंगे, मगर ये हम ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक पे वापस आएंगे तो एक तो ये जो घरों का जो प्लान उन्होंने दिया है ये कैसे मुमकिन हो सकेगा, इस पे बात करेंगे। साथ रफ़ीक साहब की ज़मानत जो कैंसिल हुई है, इलेक्शन भी आने वाला है, इस इलेक्शन के क्या नताइज मुमकिन तौर पर निकल सकते हैं, ये 2-3 बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जो हाउसिंग सेक्टर की बात है, एक जो इनका इलेक्ट्रल एक वादा भी था इमरान खान साहब का, मैं तो इस हद तक कम से कम कहता हूँ इन्होंने नाम तो लिया, ये बाकी तो नाम ही नहीं लेते। ये तो कहते हैं बन ही नहीं सकते, ये कहते हैं किसी को नौकरियाँ मिल ही नहीं सकती, सिर्फ नौकरियाँ में सिर्फ ठेके बिक सकते हैं, सिर्फ हमारे बच्चों के माशाल्लाह कारोबार सेटल हो सकते हैं मुल्क से बाहर। जिस तरह आज अली डार साहब की एक मैं देख रहा था ट्वीट आई हुई थी, उन्होंने बड़े फ़ख्री अंदाज में कहा जी कि मैं अपने वालिद साहब पर बड़ा फ़ख्र करता हूँ, पता नहीं कौम भी फ़ख्र करती है ये नहीं करती। तो ये सिर्फ एक काम हो सकता है कि दुबई में इनकी बिल्डिंगें बन सकती हैं या इनके कारोबार खड़े हो सकते हैं। अलबत्ता इस मुल्क के किसी नौजवान जो डिग्री लेके फिर रहे हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल सकती यहाँ पे, ये पक्की बात है। अब सवाल रहा कि ये मकानात बनाने के लिए अब इसमें बहुत से मॉडल जो हैं वो उनके बारे में बात की जा रही है जी कि ये मॉर्टगेज का सिस्टम आएगा या और वही जो मकान है उसकी ज़मीन है वो रियासत देगी और सरकार। मतलब ये हाउसिंग का क्या मनसूबा है? तो साहब हाउसिंग का ये मंसूबा है ना कि जनाब यहाँ पे ज़मीन तो आपको सरकार दे देगी और सरकार जो ज़मीन आपको देगी तो उस पर आप लोन लेंगे और वो लोन आपने 20-30 साल में वापस करना है। अब ये है, अब सवाल ये है कि चौधरी साहब जो बड़ी बड़ी हाउसिंग के प्रोजेक्ट दुनिया में बने हैं, हालिया तारीख में तो बना है, तो हमने वेनेजुएला में देखा एक रेवोल्यूशनरी सिचुएशन पैदा हुई। आजकल वो शदीद बुरान में है क्योंकि उसका पूरा घिराव किया हुआ है वेस्ट ने, अमेरिका ने और सब ने। आज सुन ले काजी साहब, हाँ जी, आप कहते हैं कि नून लीग ने किया क्या है? एक इनका MP है, उसके कब्जे से चिन्योट में 4 अरब रुपए की जमीन वागजार हुई है। 4 अरब रुपए कमालिया का था ना कल, तो कमालिया में 1200 कनाल निकली थी कल, आपको याद है? अच्छा, अभी मुझे एक FIA के साबिक अफसर ने फ़ोन किया, मैं नाम नहीं लेता, उन फाजिल MNA का जो अभी गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि इधर गैस चोरी करके तो गैस आधी कीमत पे बेचते रहे हैं। उनको भी तो जानते हैं ना आप कि नहीं जानते? यहाँ पे जो गैस चोरी और उन पे मुतअद्दिद चन्योट में 4 अरब की जमीन जो है वागजार हुई है। दुकानें बना के 30 साल से सरकारी ज़मीन पर दुकानें बना के काबज थे। आज 4 अरब की ज़मीन वहाँ से कमालिया का आप बता रहे हैं, गुजरांवाला में खुरम दस्तगीर की फैमिली से हर जगह पर इन लोगों ने लूट मचाई हुई है। अब देखें किधर अच्छा, नाम नहीं लिया उन्होंने,
बाद में बात नहीं की कि वो जो उन्होंने पेट्रोल पंप बनाया हुआ था सरकारी अराजी पे या किसी कब्जा करके, उसका नाम नहीं लिया। अब सवाल ये है कि ये पूरी की पूरी जो एक टीम है, ये सिर्फ माल बनाओ प्रोग्राम था डेमोक्रेसी के नाम पे जो चल रहा था, और रियासत को भी मैं इसमें जो है वो शरीकवार समझता हूँ जो इन्होंने इनको इकट्ठा करने में और इस गैंग के तश्कील। और कल आप जरा अपने नुमाइंदों को कहें कि पंजाब सारे में जिधर जिधर से ये बड़े बड़े गुंडे और गुर्गे और ये जो कब्जा माफिया हैं, लाहौर से लेके फैसलाबाद, सरगोदा, सब जगह उनका डाटा और उनकी वीडियो तमाम लेके आए। ये एक तो लोग कौम को पता हो, लेकिन चौधरी साहब एक बड़ा अफसोसनाक किसने क्या हरकत की है। एक पहलू ये भी है कि इन कब्जा ग्रुपों ने जो आगे किराए पे दिए हुए थे, छोटे मोटे होटल बने हुए थे, मेरे ख्याल में वहाँ पे जो डीसीओज हैं, डीसीज हैं या डीपीओ जिसे आप कहते हैं, जो ये एक्शन कर रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि आम आदमी उसकी जद में ना आए, क्योंकि आम आदमी को ही तो इन्होंने अपने कब्जे वाली ज़मीनें किराए पे दे रखी थी, उन्होंने अपनी छोटी छोटी मैशतें वहाँ उस्तवार की हुई हैं, तो वो या तो उनको पैरेलल जगह दें जहाँ एक जगह, और उनको मुतबादल जगह फराम करें और उस पर गुन आटे के साथ गुन न पिस जाए। अब थर का जो मामला है चौधरी साहब, नहीं, वो चीफ मिनिस्टर ने पहले आपने खबर दी थी कि वज़ीर आला ने हुक्म दे दिया कि किसी गरीब को ना डिस्टर्ब किया जाए, वो तो पंजाब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई हुई है। चलें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए और किसी गरीब आदमी का जो है वो कारोबार जो है ख़राब नहीं होना चाहिए। अभी अब थर के चौधरी साहब इन्होंने थर का लिया है नोटिस 486 या कितने बच्चे इस दफ़ा उसमें वो मर गए, और वहाँ पे ज़ाहिर है बहुत तकलीफदेह बात है, मगर यहाँ तो 2,45,000 बच्चे हैं टोटल, जो यूनाइटेड नेशन के जो फिगर्स हैं वो जो साल में मर जाते हैं। हाईएस्ट जो है मोर्टेलिटी रेट है, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट माओ का। ये हासिलात हैं। स्पीड साहब ये हमें बताएं ना, ये कौन से मुल्क में शर्फ से डूब मरना चाहिए जहाँ आप 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं और हर 37 मिनट बाद एक जच्चा फौत हो जाती है, और आपके पूरे मुल्क में सिर्फ 3 फैमिली वेलफेयर के सेंटर्स हैं, 14,000 औरतें बनती हैं साल में। ये कौन है कातिल इनका? इस स्पीड, ये कत्ल में जो स्पीड है, ये वो स्पीड है जिस तेजी से आप यहाँ मरीज मरते हैं। यहाँ अस्पतालों की हालत जाके देखें, यहाँ 100 दफ़ा हम कह चुके हैं, शुक्र है कि यहाँ अताई हैं, अताई ना हो तो वो आसरा भी लोगों के हाथ से निकल जाए जो वो जाली और 2 नंबर दवाइयाँ ले रहे हैं और ये आके यहाँ तकरीरें कर रहे हैं। यहाँ पे चौधरी साहब पता क्या है ये क्यों हो रहा है? जिसने गैस चोरी की है उस पर गैस का पर्चा क्यों नहीं खुल रहा? जिसने ऑयल मार्केटिंग कंपनी में से डायरेक्ट तेल लेके बगैर और उसमें से जीएसटी खा गया है मिलियंस ऑफ रुपीस का, ये मैंने तहकीक करनी है। ये इनको अगर आप पकड़ेंगे तो मुंह बंद होंगे, वरना मुंह बंद नहीं होंगे, क्योंकि इनको खाने पीने की जो आदत पड़ी हुई थी वो उसमें जो वक्ती रुकावट आई है तो इनके पेट में शदीद जमहूरी मरोड़ उठ रहे हैं। ये जमहूरी मरोड़ नहीं है, ये मालियाती मरोड़ है, हराम माल के मरोड़ हैं जो उठ रहे हैं। और ये उसी वक्त होगा जो आप कह रहे हैं कि बच्चे इतने ज़्यादा केसेस हैं वो ये सामने लाएं, हमारा माल वापस कराएं इनसे। और दूसरी बात जो हाउसिंग की पे हम बाद में बात करेंगे चौधरी साहब, ये बताएं कि ये जो आप चौधरी साहब अभी कह रहे थे कि बहुत से केसेस और बहुत सा मटीरियल आ गया है नैब के पास, और भी इस हवाले से कुछ हमें बताना पसंद करेंगे आप चौधरी साहब? नहीं, वो कहते हैं जी जिधर भी जाएं हमारे पास तो अब बंदे कम पड़ गए हैं, इतने केसेस बनते जा रहे हैं और इतने लोग इन्वॉल्व हैं और अरबों खरबों रुपया लूटा गया है और यहाँ और पाकिस्तान से बाहर लेके जाए। उन्होंने कहा हमने तो पीछा करना है और रिकवरी करनी है और इनको आप सजाओं तक पहुँचाना है। हाँ, जिसके खिलाफ केस नहीं बनेगा, चेयरमैन नैब की ये पॉलिसी है, जावेद इकबाल जो एक ध्यानदार अफसर है, मतलब है साबिक जज है, कि भाई जिसके खिलाफ केस नहीं बने उसको फिल फार छोड़ो, फिल फोर, और जिस पर बनता है उसमें किसी की ना सुनो। जी ठीक है चौधरी साहब, अगर सवाल ये है कि ये जी ठीक है, अगर ये चलें, हम चाहेंगे जब आप वापस आते हैं कल तो हम आपसे और भी तफसील आपसे पूछेंगे। मगर ये जो सिंध के हालात हैं, जो सिंध का हशर वहाँ पे हुआ है, जिस तरह लोगों के अकाउंट में से अरबा रुपए निकल रहे हैं, कोई पता ही नहीं चल रहा, मनी लॉन्ड्रिंग का एक आलम है। और इस वक्त सारी सियासत जो है, इस मुस्लिम लीग नून की सियासत क्या है कि हमारे जो लीडरान हजरात की मुबैना और ज़ाहिरा करप्शन है उसको हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है। उधर जो है अगर आप देखें तो सिंध में देख लें पीपल्स पार्टी का, तो वो भी यही मामला है, यही सबसे बड़ा इलेक्टरल इशू बन गया है कि यार हमारे असासों की तरफ ना देखो, हमने पैसे इसके साथ हाउसिंग पे आ जाते हैं। काजी साहब आप बिल्कुल गलत ना इसको लें, वो नून लीग और बाकी करप्ट एलिमेंट जो है वो कहते हैं हम लोग करप्शन के जरिए कौम की खिदमत कर रहे थे ताकि लोग पैसे ज़्यादा
जो अपने खाने पीने पर लगाएंगे उनको यानी बदहजमी होगी, वो हैज़ा हो जाएगा और वो मारे जाएंगे। लोगों की खदमत की है, जो हमने लूटा पैसा, हमें कोई उतना शौक नहीं था, और हमारी जो लूट मार है वो कौम के मफाद में है। माशाल्लाह, कौम उन्होंने पवित्र है, जिसको कौम उन्होंने हिंदी में अपने बच्चों कहते का नाम रखा हुआ है। अब आप सिंध का यही केस देख लें जिसको हम क्लोजली वॉच कर रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो पहले ज़मीन अलाट कर दी, बलोचिस्तान के बंजर ज़मीन अलाट कर दी, और फिर मलीर में जो है एक ढाई कीमती ज़मीन जो है मलिक रियाज साहब की खिदमत में पेश कर दी। अब सिंध गवर्नमेंट भी मलिक रियाज साहब की सपोर्ट कर रही है, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी भी उनकी सपोर्ट कर रही है। हमारे बहुत बड़े बड़े कॉमरेड वकील जो हैं, कॉमरेड इनकलाबी, जिन्हें देख के ची गुवेरा याद आ जाता है, माफ़ कीजिए, वो भी जो है वो इनकी तहफ़्फ़ुज़ में खड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के तरले कर रहे हैं। ये बंद हो गया तो पूरा पाकिस्तान बंद हो जाएगा। अब पाकिस्तान मेरा ख्याल है उन्होंने अपना और अपनी फीसों का नाम पाकिस्तान रख छोड़ा गालबन। यहाँ पे हाउसिंग, अब मैं आपको बताऊँ, ये हाउसिंग की जो बात करते हैं, तो इस मुल्क में 1 करोड़ यूनिट की कमी है। और दूसरी बात ये कि जो ये कमी पूरी कैसे हो रही है, ये स्लम्स बन रही हैं, यहाँ पे इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बन रही हैं। कराची में इनफॉर्मल सेटलमेंट्स जराइम का जो है वो एक हब बन जाता है। ये बड़ा इशू है, मगर ये आपको पब्लिक सेक्टर में करना पड़ेगा। ये आपको हाउसिंग का सेक्टर जो है, जिस तरह मैं बार बार कहता हूं, ये दुनिया में आवाज़ उठ रही है, आपको बिजली का सेक्टर भी टेक ओवर करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। 15 रुपए से 45 रुपए तक ये यूनिट ले जाएंगे। इनके जो ब्लैक होल हैं प्रॉफिट के, कभी नहीं भरेंगे। और मैं फिर कहता हूं कि मार्केट फंडामेंटलिज्म जो है वो पीटीआई की शिकस्त का बायस बन सकता है। जितने उसने किया, ये इन बेचारों ने क्या करनी है, इनके तो 2-2 पर्चे खुल जाएं और इनके जो करतूत हैं वो सामने आ जाएं, और जायज़ पर्चे खुल जाएं जो इन्होंने वारदातें की हुई हैं, और ये पता चले कि ये जो पेट्रोल पंप गिराया है, यहाँ कितने पैसे कमाए गए सरकारी ज़मीन पे काम करके, ये इनसे पूछें तो पता चल जाए इनकी जमहूरियत क्या है। इनकी जमहूरियत यही थी कि मियाँ साहब ने आंखें बंद कर रखी थी, शहबाज शरीफ साहब ने भी और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी, अपने क्रोनीज वो खाएं पिएं जो मर्जी करें, आंखें बंद कर रखी थी। और अब देखें मुजाहिद कामरान का, आंखें नहीं बंद कर रखी थी। हाँ जी, उन्होंने कौम की, उनके तबाही के ऊपर उधार खाया हुआ था, आंखें बंद की हुई थी। लूट मार में खुद शामिल थे, ऊपर से शुरू हो रही थी, हर जगह यही आलम था। इनकी हरकतें देखें कि वो तीन टर्में जनाब मुजाहिद कामरान साहब करके गए हैं यहाँ से, उन पे हाई कोर्ट में केस, हर जगह केस, लेकिन पीछे शहबाज शरीफ साहब खड़े थे, अनटचेबल, वो आप हाथ नहीं लगा सकते। इसी तरीके से ये शेखुपुरा में जो गैस चोरी का केस था, पर्चे हुए हैं, आज तक गवर्नमेंट चली भी गई है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तमाम इशूज़ हैं जिसे सामने लाना। और दूसरी बात चौधरी साहब, फिर मैं आपको बताऊँ, अच्छा आप मुझे बताएं ये क्या नहीं हुआ यहाँ पे। राना मशहूद साहब जो कुछ दिन पहले माशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती का उन्होंने ऐलान फरमा दिया था, उनकी फुटेज देख लें, कहाँ से पैसे ये इस तरह छोड़ेंगे ना आप, जो इनको छोड़ेंगे ना आप, जो 50-50 एडमिशन करवाते थे मुजाहिद कामरान साहब से, इनके तो उनको छोड़ेंगे तो वो टीवी पे आके इसी तरह बोलेंगे। चौधरी साहब अब टाइम ख़त्म हो रहा है, कल उम्मीद है कि कल आप हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।